ओथ का मरहला मुकम्मिल हुआ। कल सिंध असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सूफिया सईद शाहबाजी को स्पीकर नामज़द किया है और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले राशिद खान भाई एडवोकेट हैं, दोनों, इनको मुंतखब किया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अज़्म है कि चाहे ऐवान हो, बल्दियात हो, सेनेट हो या कौमी असम्बली हो, आम आदमी को ऐवान में लेके आई है और वो चाहती है कि आम आदमी ऐवान में ज़िम्मेदारियां ले और जो पाकिस्तान और सूबे की मुश्किलात हैं उनको हल करे। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये करके दिखाया है माजी में भी, और आइंदा भी ये अज़्म है कि हम इस पाकिस्तान में, इस सूबे में वो तब्दीली चाहते हैं जो आम आदमी तक पहुँचे। आइन की वो तब्दीलियाँ चाहते हैं जो 3 नुकात हमने पेश किए असम्बली में, जो आम आदमी की बात कर रहे हैं, आम आदमी के फाइनेंस और आम आदमी को ताकतवर करने के लिए, आम आदमी को इख्तियार दिलाने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यह अज़्म किया है कि हम असम्बलियों में अब खामोश नहीं बैठेंगे। माजी की तरह, जिस तरह हम आम आदमी की आवाज़ बनकर काम कर रहे थे, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह काम करेंगे। और आप देखेंगे कि एक नई तब्दीली के साथ, और आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं कि कई नौजवान MPs मुंतखब हुए हैं, इस जोश और वलवले के साथ इस सूबे में अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेंगे। मैं उन लोगों से भी कहूँगा, ऐवान के तमाम ऐवान से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पीकर सूफिया सईद शाहबाजी और डिप्टी स्पीकर राशिद खान भाई को वोट दें, इसलिए कि आम पढ़ा लिखा आदमी जब ऐवान में आएगा तो वो आम आदमी की बात करेगा। हम चाहते हैं कि मौजूदा असम्बली जो मुंतखब हुई है, आगे एक नए अज़्म के साथ, एक नए वलवले के साथ पाकिस्तान की खिदमत करे, सूबे की खिदमत करे। हम माजी को भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि माजी में जो गलतियां की गई, हुकूमत ने की हैं, वो गलतियों को ना दोहराया जाए और एक होकर, एक सोच होकर इस सूबे की खिदमत की जाए। इसलिए कि जितनी मुश्किलात इस सूबे के लोग और पाकिस्तान के लोग भुगत रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तकलीफ़देह हैं। अब हम सबको ये अज़्म करना चाहिए, तमाम तासुबात को बालाए ताक रख के एक अज़्म के साथ, कि अब हम जो है वो लोगों को उनका जायज़ हुकूक जो है दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मौका दिया, और ये हमारी टीम जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुंतखब होकर आई है, इन्हें भी मौका दिया। मैं एक बार फिर उन तमाम ऐवान के लोगों से कहूँगा कि इस टीम को सपोर्ट करें, इसको आगे लेकर आएँ। इसमें नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, PhD भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एडवोकेट भी हैं, तमाम हायर डिग्री लेकर यहाँ मौजूद हैं। इनके इस डिग्री से, इस तालीम से फ़ायदा उठाया जाए और इस सूबे को फ़ायदा मुहैया किया जाए। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा वसीम भाई, ये बता दीजिएगा, अभी आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की कागजात नामजदगी जमा कराई, जबकि अददी हिसाब किताब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आसानी है जीत जाएगी,
अब इससे आगे चल के बात करते हैं, जब आप अपोजिशन का किरदार अदा कर ही रहे हैं और फैसला कर लिया, तो अब आप पीपल्स पार्टी को किस तरीके से टेबल टॉप पे लाएंगे, क्योंकि वो आने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, अभी तक इस बात पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई कि जी कौन हुकूमत में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। मेरा ये ऐवान का इस्तेकाक है कि मैं अपने नुमाइंदे खड़े करूं, और ये मेरा हक है जो मैंने किया है। मैं चाहता हूँ आम आदमी जो मुंतखब होकर आया है, पढ़ा लिखा आदमी है, इस ऐवान में आया है, तो इस ऐवान के लोगों को उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि उन्हें रिजेक्ट करना चाहिए। जैसा मैंने अपील की तमाम लोगों से कि आइए हमें सपोर्ट कीजिए। हम चाहते हैं कि इस शहर में, इस सूबे में जो मुश्किलात हैं वो हल कर सकें, और ये मुश्किलात वही हल कर सकेंगे जो मुश्किलात सह रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से आपको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए दस्तबरदारी का रिक्वेस्ट की गई है? वो हमारे पास आए थे और हमसे रिक्वेस्ट की है उन्होंने। हमने अपने ऊपर तमाम जिम्मेदारान को इत्तला की है, आपस में मशावरत करेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू जबरदस्त।